दोस्तों, रोज की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में महान कवि तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र और आदर्शों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, वह आज के सामाजिक परिवेश के लिए एक मार्गदर्शन और जीवन यापन करने की सरल और अनेक प्रकार की परिस्थितियों, कठिनाइयों, विषमताओं से कैसे हमें जीवन को सही और सरल रूप में अवतरित करके मानव चेतना को जगाने का के भावों का संचार करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जब इस सृष्टि में पैदा होता है तो उसकी कुछ न कोई पहचान होनी चाहिए। तो अनेक देवी देवताओं के रूप में जो अवतरित हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, तपस्वी हुए, ज्ञानी हुए, किसी ने ज्ञान के वास्तविक भावों का संचार किया, किसी ने ज्ञान का अनुचित प्रयोग किया, और अनुचित प्रयोग करने पर उनको किस प्रकार के दंड और इहलोक और परलोक में उनको किस प्रकार के श्राप मिले। तो रामचरितमानस में दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक के रूप में रामचरितमानस का हम अनुसरण करते हैं, अध्ययन करते हैं। तुलसीदास जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र को सर्वोपरि माना। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमारे सामने रिपु तेजसी अकेल अभी लघु करी गनीय ताहु अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। तो मुख्य प्रसंग दोस्तों, प्रताप भानु राजा सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनको पूरा राज्य समर्पित करने के बाद सत्यकेतु ने वैरागी से भगवान की उपासना करने के भावों का संचार किया। और वही प्रताप भानु जब एक तपस्वी कपटी मुनि के सानिध्य में आते हैं और उन्होंने किस प्रकार से कालकेतु के रूप में मायावी रचना से राजा को भ्रमित किया, वही राजा बाद में जो प्रताप भानु यशस्वी और ज्ञाता थे, प्रजा की रक्षा करते थे, अरिमर्दन उनके छोटे भाई का नाम था, वही बाद में रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तो राजा प्रताप भानु दोस्तों राम यानी राजा प्रताप भानु सतयुग के राम नाम के मान में राजा प्रताप भानु सतयुग के अंत के ठीक पहले के कई देश के राजा थे। वे साहसी, धर्मपथ पर चलने वाले थे। राजा पुरुषार्थी थे। और कल के प्रसंग में दोस्तों उसी राजा और कपटी मुनि का जिक्र
रामचरितमानस में मिलता है। इसके संबंध में ज़रूरी बातें हमारे अंतःकरण में ये है कि राजा जो प्रताप भानु थे, शिकार के लिए वन में जाते हैं, लेकिन वह भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। और राह भटकने पर वह जो है जंगल में नज़दीक में एक मुनि की कुटी उनको मिलती है। जाकर वह वहाँ पर मदद मांगते हैं। दोनों का आपसी परिचय होता है और मुनि राजा का नाम सुन कर आश्चर्य हो जाता है। सिद्ध पुरुष समझ बैठते हैं। तो राजा प्रताप भानु वेदों की बताई गई नीति के अनुसार चलने वाले थे। शिकार के लिए वह जंगल में जाते जाते भटक गए। तो विधि की रचना हुई सुई जो विधि रचि राखा, जो कोकरी तरक बढ़ावही शाखा। मर्यादा हुई सुई जो राम रचि राखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की लीला को किया है, उससे हमें जिस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, तो उसी के अनुसार राजा से प्रजा का राजा प्रताप भानु जो है अपनी प्रजा के पालन के लिए समर्थवान थे। और उससे राजा में पाप भावना कहीं भी उनके अंतःकरण में नहीं थी। राजा अर्थ धर्म काम आदि चीज़ों का सेवन समय और परिस्थिति के अनुकूल करते रहते थे। तो सत्यकेतु के उनके पिता का नाम सत्यकेतु के संन्यास लेने के बाद जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो प्रताप भानु को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना करके, और राजा जो है वह प्रजा के लिए बहुत ही भक्त वत्सल थे और धर्म में रुचि रखने वाले थे। और संपन्न धन धान्य की प्राप्ति के लिए कैकेयी देश में के राजा के रूप में उन्होंने अपना शासन किया। तो सत्यकेतु, प्रताप भानु, अरिमर्दन ये जो थे शौर्य वाले थे दोस्तों। सत्यकेतु शौर्य के राजा माने जाते हैं। भुजाओं के बल से प्रताप भानु ने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की। प्रताप भानु अगले जन्म में रावण और भाई अरिमर्दन जो थे वह कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजापति शंभु बखानी। विश्व विदित तब कालकेतु नाम का जो असुर था वह कपटी मुनि कालनेम बनकर राक्षस कालनेमी का ही रूप था। और कालनेमियों ने साधु के वेश धारण करके 2 रूपों में वह अवतरित हुआ। राजा प्रताप भानु से अनेक प्रकार के कपट किए, उनको छला और उनको भ्रमित किया, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप भानु जो है ज्ञान की पराकाष्ठा और महान प्रतापी राजा होने के परिणाम स्वरूप भी मानव चेतना जब भ्रमित हो जाती है, भटक जाती है, इंद्रियां हमारी संयमित नहीं रहती हैं, हम अपने कार्य क्षेत्र से बिलग जाते हैं, तो हमें उसका पछतावा भुगतना पड़ता है। तो वह कपटी मुनि के जाल में फंस गए।
क्योंकि कपटी मुनि तो उनसे पराजित हुए हुए राजा थे, जिन्होंने अपना रूप बदल करके, वेश बदल करके एक साधु के रूप में राजा से यानी कपट करके और उनसे प्रतिशोध लेने का के लिए जो है राजा को परेशान किया। राजा प्रताप भानु सदाचारी थे, प्रजा वत्सल राजा कहलाए जाते थे उस समय के। उन्हीं से पराजित एक राजा ने कपट पूर्वक जो है मुनि का वेश धारण कर राजा को सम्मोहित कर दिया, अपने जाल में फंसा दिया। तो कालकेतु नामक राक्षस के रसोइया बनाकर राजा के वहाँ उनको भेज दिया। और काल केतु यानी कपटी मुनि की कहानी का अगर हम वर्णन करते हैं कि राक्षस काल केतु ने साधु वेश धारण करके माया के आसपास वातावरण और को इस प्रकार का परिवेश बना दिया, तो उसने राम नाम जपने का अभिनय किया, जिससे लोगों में विश्वास जगे और छलावा किया। हनुमान जी की सदा से संत वेश में बैठे कालनेमी के पास जब हनुमान जी पहुँचे, तो कालनेमी ने हनुमान जी को मोहक और मीठी बातें कहकर उनको मंत्रमुग्ध करने के भावों का संची के परिणाम स्वरूप दोस्तों अपने यात्रा सुगम बनाने के लिए औषधि की पहचान बनाने का लालच देकर हनुमान स्नान करने के लिए हनुमान जी को भेज दिया। और हनुमान जी ने जो वेद कन्या मिली उनको, हनुमान जी को, उस वेद कन्या ने हनुमान जी को सचेत किया कि यह बनावटी संत है और यह अनेक वेशभूषाओं को बदलता है, मायावी भावों को जानता है और रूप परिवर्तन करना जानता है। हनुमान जी ने कालकेतु को, तब हनुमान जी ने उसी कालकेतु को दंडित किया और वह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। तो इस प्रकार का प्रसंग जो, इसीलिए नित नूतन द्विज सहज शत बहिर सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करे विजय विनाश। यानी नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को जब उस मुनि ने राजा को खिलाने का निश्चय किया, राजा को पूरा अपने आगोश में लिया, प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा और वह रसोइया के रूप में, तो तब उसने कहा, ये राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ की सेवा पूजा करेंगे और तो उस प्रसंग को, उस संबंध से देवता सहज ही आपके वश में हो जाएंगे। तब और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेश न आयु बुकाहू, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में करी निज माया। तो मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। जो छली होता है, कपटी होता है, बनावटी होता है, वो अपने को छुपाने की कोशिश करता है और अपने मोह में फंसाने का प्रयास करता है। राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर जाऊँगा। तो तब के बल से उसने अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक तब राजा को से कहा कि उसको अपने पास रखूँगा और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा नाम सिद्ध करूँगा। तो गए निशि बहुत शयन सब कीजी, तो मोहि तोई रूप भेंट तीन तीजी। और मैं तप बल
मैं तब बल तुही तुरग समेता, पहुँचूँ सोच तही निकेता। यानी हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सोने का वक्त आ गया है। आज के तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी मुलाकात होगी और तब के बल से घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। तब कहा मैं आओ बसोई बेश धरी, पहचाने हो तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के जाल और प्रपंचों को रच करके राजा को पूरा अपने वश में कर लिया और मैं वही पुरोहित का वेश धारण करूँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर यह कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। अब राजा ने आज्ञा मानकर, राजा तो उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्थवान हो गए थे। राजा भ्रमित हो गए, राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा और राजा थके हुए थे तो वह गहरी नींद में सो गए। और कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता लग रही थी कि मैं जो कर रहा हूँ इसका क्या प्रयोजन होगा। तो वही कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को वन में भटकाया था। तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच करने में माहिर था। तेई के शतसुत अरु 10 भाई, खलते अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख रुखारे। हनुमान जी को भी जिसने अपने आगोश में लिया तो उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले देवताओं। कल के प्रसंग में है दोस्तों, ये दुख देने वाले हैं। और ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तो जब उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करते हुए और तपस्वी राजा से मिलकर सलाह मशवरा किया, षड्यंत्र की रचना की और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय किया जाए। इसका रावण ने भी बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार शत्रुता की, वही प्रताप भानु बाद में रावण और उसके भाई अरिमर्दन जो हैं वह कुंभकर्ण बन के अवतरित हुई। तो भाई वह राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तब तेजस्वी शत्रु रिपु तेजसी अकेल अभी, लहु करे गुलियो न ताहु, अजहु देव दुख अभिशयनी सिर औषोधिरा। तो प्रताप भानु राजा रावण के रूप में अवतरित तो हुए, लेकिन रावण कुल श्रेष्ठ कुल में और प्रतापी राजा थे। और धीरे धीरे जब असुरों के रूप में उनका अवतरण हुआ तो उन्होंने सारी मान मर्यादा त्याग करके राक्षसी माया में वह रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला है। तो तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको मोक्ष की प्राप्ति, इतना बैर भाव होने करने के बाद भी रावण को उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, क्योंकि इस प्रकार के लोग दोबारा इस धरती पर न जन्में, जिससे धरती में जो मानव की जो सृष्टि का सृजन है वह रुक जाएगा। अनेक प्रकार के जो ज्ञानी हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, देव हैं, देवता हैं, इसी अनेकों परेशानियों से बचने के लिए रावण को हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कर दी। तो तब तेजस्वी शत्रु अकेला भी अगर हो तो शत्रु को कभी, रामचरितमानस से हमको यही शिक्षा मिलती है दोस्तों। भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में, यानी तुलसीदास ने इस प्रकार का प्रसंग अनेकों जगह दिया है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को ये भी मालूम नहीं था कि रावण के नाभि में अमृत है
उसको कैसे सूखा जाएगा। लेकिन प्रभु की कृपा है, उसका तब तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और जिसका सिर मात्र बचा राहु था समुद्र मंथन के समय, राहु ने भी आज तक सूर्य चंद्रमा को, यानी बड़े बड़े प्रतापी जो सूर्य हमेशा चमत्कार के प्रतीक है, पूरे विश्व पूरी सृष्टि को चमत्कार देते हैं, उनको भी आज की सृष्टि में भी, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम सोचें दोस्तों, तो आज भी सूर्य भगवान और चंद्रमा में राहु जब लगता है तो ग्रहण हो जाता है। तो तभी कहा है सुखार्थी चेत व्यजतेत विद्या, विद्यार्थी तो व्यजते सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम, बुद्धिर्जस्य बलं तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम, बने स्यो मनोन्मतः शशकेन निपातितः। तो स्वयं कर्म परात्मातां स्वयं तत्फलं अनुष्यति, स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। तभी कहा है इंद्रियाणि च संयम वक्रवत पंडितो नरः, देश काल बलं ज्ञात्वा सर्वकार्याणि साधने। तो न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मुन्यते, भावे ही विद्यते देवस्य अस्ताद भावो ही कारण। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने गुणों, तो चाणक्य नीति के अनुसार उन्होंने जो कार्य किया, गुणो भूषते रूपं शीलं भूषते कुलम, सिद्धिर्भूषते विद्यां भोगो भूषते धनम। तो इस प्रकार की चाणक्य नीति के अनुसार जब उन्होंने राजा के ये अनेक प्रकार के भाव किए, अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे, अनेक प्रकार से राजा को छलित किया, तो वह कालनेमी और जो कपटी मुनि थे, प्रताप भानु थे, अरिमर्दन थे, तो उनका प्रसंग जो है तुलसीदास जी ने पूर्ण रूप से रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की बाल चित्रण से पहले का वर्णन किया है। तो दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज 24 जनवरी 2025 माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, दिन शुक्रवार, और विक्रम संवत 2081 और शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज दोस्तों अनुराधा नक्षत्र का योग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त, यानी जो हम आज शुभ कार्यों को सुनियोजित ढंग से कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, 12:17 से 1 बजे तक। और अमृत काल आज का दोस्तों 7:51 से 9:35 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 5:36 से 6:24 तक। और आज का अशुभ काल यानी राहु काल इसको कहते हैं, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को शुरू करना वर्जित है। 11:12 से 12:33 तक अपराह्न, इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कार्य पहले से चला आ रहा है तो उसको जारी रखने के भाव हैं। सूर्योदय दोस्तों आज 7:12 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त जो है 5:53 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि, तो आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है,
शुक्रवार को माँ दुर्गा और संतोषी माता और वैभव लक्ष्मी की पूजा, व्रत उपवास करना शुभकारी माना गया है। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों मृदु होती है और यह दिन माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता का दिन, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का दिन भी यह है। इस दिन माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की और काली माता की पूजा करना बहुत ही शुभकारी माना गया है। और लक्ष्मी धन की देवी कहलाती है और शुक्रदेव की कृपा से जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान, सुख, सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और शुक्र का प्रभाव यश, कीर्ति और अनेक प्रकार के दया भावों के लिए शुभ माना जाता है। और इस दिन जन्मे जो लोग होते हैं वो बुद्धिमान, प्रतिभाशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और जीवन में हमेशा सहृदयता रहती है इनके और सरल जीवन होता है। इस दिन सफ़ेद कपड़ों का उपयोग करना चाहिए और इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना, जैसे चावल है, सफ़ेद वस्त्र है, दूध है, दही है, इससे भगवान या माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन किसी से दोस्तों किसी प्रकार का पैसों का लेन देन करना शुभ नहीं माना जाता है और यानी उधार लेना और पूजा की सामग्री खरीदना, सजावटी चीज़ों को खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। जीवन में सुख समृद्धि की द्योतक के रूप में शुक्रवार यश, कीर्ति और विशेष फलदायी दिन माना गया है। माँ लक्ष्मी, संतोषी माता की पूजा बतासे और मिठाई, सफ़ेद मिठाई का दान करना, चावल का दान करना और इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं वो मनोरंजन के प्रिय होते हैं, मनोरंजन को अच्छा लगता है, तेजस्वी होते हैं, ओज वाले होते हैं, शौर्य वाले होते हैं, सौंदर्य और दिखावटी मनोरंजन के प्रेमी होते हैं और शुक्रवर्धक दिन यह माना गया है। और इस दिन लोग दोस्तों शांति, दया का यह दिन संतोषी माता और दुर्गा माता और वैभव लक्ष्मी की उपासना, पूजा, व्रत, ध्यान करना, जीवन को सुखमय बनाना और घर में साफ सफाई करने से माँ लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। माँ लक्ष्मी धन व स्वच्छता की प्रतीक मानी गई है। तो सौंदर्य, तेज, शुक्रवर्धक यह दिन आनंद की तृप्ति का मानक है और रचनात्मकता और सौंदर्य और आकर्षण, यश, कीर्ति के मानक के रूप में शुक्रवार को माँ संतोषी और दुर्गा माता और लक्ष्मी माता का पूजन करना, उपवास करना शुभकारी माना गया है। तो इसी के परिणाम तब जब दोस्तों तेजस्वी सत्र जब तुलसीदास जी ने प्रताप भानु और जो कालनेम नाम का राक्षस था जिसने उनको अनेक प्रकार से छलित किया, भ्रमित किया, तो प्रेरणा के रूप में यह बात हमारे सामने आई, रिपु तेजसी अकेल अपी। अगर जो दुश्मन होता है वह अगर तेजवान हो, अगर उसका छोटा भी अंश अगर हमारे जीवन में रहता है, वो भी हमको
हमारे लिए शत्रुता करके, हमारे लिए बैर भाव पैदा करके, अपने प्रभाव को बढ़ा करके हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार राहु जो है, समुद्र मंथन के समय राहु का सर ही सर बचा था, उसी सर के बचने पर राहु आज भी सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण के रूप में लगता है। तो शत्रु को, कहने का तात्पर्य यह है कि शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, तापस नृप निज सकहि निहारी, हरषि मिलेऊ उठ भयउ सुखारी, भिन्न ही मित्र ही कही, सब कथा सुनाई, जादू धान बोला सुख पाई। तो तपस्वी जो राजा था, अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुख की अनुभूति की, और उसने मित्र को सब कथा का सुनाई, और सब राक्षस आनंदित होकर, यानी राक्षस आनंदित होकर बोला। तब वही राक्षस जो राजा को छल रहा था, वह खुश होकर के बोला, अब साध्यो रिपुष्णो नरेशा, जो तुम की नमोरोपदेशा, परे सोच रहो तुम होशोई, बिनो औषध बिहार विधि कोई। यानी हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। पूर्ण रूप से अपने अपने यानी उसके स्वरूप को बदल के उसका हृदय परिवर्तन कर चुका हूँ। समझो तुम अब चिंता त्याग लो, और चिंता त्याग करके सोए रहो। और विधाता ने बिनु औषधि बियाय विधि खोई, विधाता ने जो है बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया, बिना किसी परिश्रम के जो है हमको, हमारे कार्यों में हमको जो है सफलता प्राप्त हो गई। कुल समेत रिपु मोल बताई, चौथे दिवस विलभ में आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोधी। तब क्या होता है, राजा को कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। और इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दिया, उनके हृदय को परिवर्तित किया, पूर्ण विश्वास की भावना से उनको समर्थवान बनाया, अपने आगोश में लिया। और महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस जो काल नेमी था, चला गया। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचा सन माज निकेता, नृपहि नार यही शयन कराई, हई ग्रह बांध से बाज बनाई। तब अपने प्रताप भानु राजा को घोड़े सही क्षण भर में घर पहुंचा दिया। उसने कहा था कि मतलब आपको मैं घर सोए सोए पहुंचा दूंगा। राजा को रानी के पास यानी सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। तो मायावी रचना किस प्रकार से शत्रु, एक छोटा भी शत्रु होता है, और किस प्रकार से मानव को के लिए अभिशाप बन जाता है। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयों बहोरी, ले राख्यों गिरि खोई महू, माया करी मति भोर। फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया, जितने भी राजा के पुरोहित थे सबको अपने साथ उठा ले गया, और माया ने उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में डाल रखा। इतना बड़ा प्रपंच उसने रचा। आप विरंच उपरोहि रूपा, उपरोहित रूपा, परेऊँ जाए तहीं सीज अनुपा, जागेऊँ नृप अन भय बिहाना, दीग भवन असुरज मानो। वह आप ही पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा, अपना ही खुद पुरोहित बन गया राजा। परेऊँ जाए तहीं सीज अनुपा, जागेऊँ नृप अन भय बिहाना। तब राजा सवेरा होने पर पहले ही जाग गए, और उसके परिणाम स्वरूप देख भवन अति अजर माना, और अपना घर देखकर उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। रात में सोए थे, सोए सोए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मुनि महिमा मन महु अनुमानी।
तो मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठे। उठाऊँ गयूँ जी जान न रानी, रानी और जिसमें रानी न जान पाए, जिसे रानी उनको न जान पाए, क्योंकि कपटी मुनि ने उनको बताया था कि कोई भी बात किसी को बताना नहीं। अपने पूरे हृदय परिवर्तन करके उनको मन बुद्धि में परिवर्तन कर दिया था। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर कानन गयूँ बाज चढ़ते ही उसी घोड़े पर चढ़कर वह वन को चला गया। पूर्ण नर नार न जाने के नगर के किसी कोई स्त्री पुरुष को यह बिल्कुल भी किंचित मात्र भी पता नहीं चला। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही जो पुरोहित थे, उपरोहित ही देख जब राजा ने पुरोहितों को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगी। तो घर घर उत्सव बाज बधावा, दोपहर गए जाम जुग भूपति आवा। जब सभी प्रजा के लोगों ने दोपहर बीत गई तो जाने पर राजा आया, राजा प्रवेश किए तो घर घर उत्सव बाज बधावा, घर घर उत्सव होने लगे कि बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहितों को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। क्या जुग जुग सम नपहि गए दिन लीनी, कपटी मुनिपद रही मत लीनी। समय जान उपरोहित आया, नपहि मते सब कहीं समझावा। तब राजा को 3 दिन यानी युग के समान बीत गए। 3 दिन उनको एक युग के समान बीत गए। तो उनकी बुद्धि कपटी मुनि पद रह मत लीनी, उनकी बुद्धि को कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। रात दिन उन्हीं का स्मरण करते थे, क्योंकि कपटी मुनि ने उनको अपने मायावी जाल में फंसाया हुआ था। तो समय जान उपरोहित ही आवा, निश्चित समय जानकर पुरोहित उनको बना हुआ राक्षस आया। जो पुरोहित बना हुआ राक्षस था वह आया और नपहि मते सब कहीं समझावा। राजा के साथ हुई गुप्त जो सलाह हुई, उसने कहा था कि चुपचाप आप में से मिलना। सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर पूर्ण वृतांत जो है उनको समझाया कि आगे की रणनीति को कैसे बनाया जाए। नप हर्ष्यों पहचान गुरु, भ्रमवश रहा न चेत। तो नृप हर्ष्यों पहचान गुरु, भ्रमवश रहा न चेत। जब मानव जीवन में दोस्तों हमारे अंतःकरण में हमारा चित्त को अगर कोई छल लेता है, उसमें धृष्टता पैदा कर देता है, हृदय परिवर्तन कर देता है, तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भगवान की जो इच्छा होती है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो संकेत के अनुसार जब उसने राजा को बोला था तो गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। राजा को पूरा अपनी बातों से, अपनी मायावी रचनाओं में छला हुआ था। भ्रमवश रहा न चेत। राजा को किसी प्रकार की चेतना नहीं हुआ, अचेतन हो गए, उनकी बुद्धि काम नहीं करने लगी। और कभी कभी दोस्तों हम जब भ्रम में आ जाते हैं और कोई मायावी शक्ति हमारे जीवन को परिवर्तित करती है, हृदय परिवर्तन कर देते हैं, तो हमारे अंदर वही आसक्ति जम जाती है। अगर कोई हमको रूप परिवर्तन करके अपने ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा, भ्रमित ज्ञान से, इसलिए मानव जीवन में चेतना भेड़ चालों की तरह, भेड़ की तरह एक के साथ दूसरे को नहीं चलना चाहिए। अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना मानव जीवन के लिए। हर एक मानव में बुद्धि होती है, विवेक होता है, ज्ञान होता है, लेकिन हम अगर मायावी शक्तियों के चक्कर में और जो हमको जिस दिशा की तरफ लेगा उस दिशा की तरफ जाएंगे तो निश्चित ही हमारा बिगाड़ होगा,
हम जीवन भर ऐसे ही भटकते रहेंगे और परमात्मा की प्राप्ति हमको कहीं नहीं होगी, क्योंकि हम अज्ञान रूपी अंधकार के भ्रमजाल में जब फंस जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। लोग जो है, कई लोग दोस्तों इस संसार में ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के भ्रमजाल में फंस करके स्वयं के साथ अपने परिवार को भी दोहन कर देते हैं। तो यही ज्ञान हमको रामचरितमानस से मिलता है कि मुनि के वेश में एक राजा ने प्रतिशोध लेने के लिए किस प्रकार से एक यशस्वी राजा को, यानी अज्ञान रूपी अंधकार में धकेलने का प्रयास किया। तो नृपहर्षयों पहचान गुरु ब्रह्मवश रहा नचित। संकेत के अनुसार जिस प्रकार उसने कपटी मुनि ने उनको, कालनेमी ने उनको कहा था, उसी प्रकार उनसे गुरु उनको समझ करके राजा उनको पहचान गए और प्रसन्न हुए, क्योंकि जो वह कह रहे थे उसी प्रकार की रचनाएं हो रही थी। तो भ्रमवश उसने उन्हें बिल्कुल भी चेतना नहीं रही अज्ञान रूपी अंधकार के कारण। और तापस मुनि हैं बड़े तुरत सहज बरो विप्र कुटुंब समेत, और कि तापस मुनि हैं या कालनेमी राक्षस, उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। तो अज्ञान के कारण हम किस प्रकार से भ्रमजाल में या आज के आडंबरों में फंसते हैं, उन्हीं आडंबरों से बचने के लिए हमें किस प्रकार के अपने जीवन को किस प्रकार से एक छोटे से शत्रु को भी कभी, जिस प्रकार राहु ने समुद्र मंथन के समय मात्र एक सिर का भाग रखने पर भी वह आज भी सृष्टि के अंदर राहु जो है सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। वैज्ञानिक कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप में सूर्य और चंद्रमा यानी धरती का प्रकाश अंधकार में बदल जाता है। तो हमें इसी के परिणामस्वरूप हमें इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि आत्मबोध हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। सामान्यतः हम प्रताप भानु और कालनेमी के रहस्य को पढ़ते हैं। कपटमुनि ने किस प्रकार से प्रताप भानु को अपने वश में किया। तो अगर हम इसका तुलसीदास ने किस भावों को का वर्णन करने की सोच बनाई है, तो सामान्य रूप से दोस्तों एक समझे जाने वाले आत्मज्ञान और आत्मबोध में प्रभुत अंतर है। बौद्धिक दक्षता के बाह्य जानकारियों का संग्रहण ज्ञान कहलाता है। यद्यपि बोध आत्मस्फूर्त ज्ञान का पवित्र रूप है। इसमें सांसारिक जो अनेक प्रकार के छल और प्रपंच होते हैं का स्पर्श भी नहीं होता है। जो चिंतन है, वाणी और कर्म सभी को पवित्र कर परम आनंद की प्राप्ति कराता है। तो इस संसार में दोस्तों रामचरितमानस से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि ज्ञान का दुरुपयोग तो देखा जाता है, पर बोध केवल मंगलकारी होता है। प्रताप भानु और कालनेमी और जो इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने बालकांड में की है, तो यह ज्ञान तब सार्थक नहीं होता है जब तक बोध का विषय न बने। तो दोस्तों यद्यपि ज्ञान और बोध दोनों बुद्धि लब्ध हैं, किंतु सूक्ष्म रूप से हम सोचते हैं तो सांसारिक माया के वशीभूत होकर स्वार्थ एवं लोभ से प्रेरित बुद्धि जो है हमारी, वो आत्मबोध नहीं करा पाती। और हालांकि माया का जो आवरण हटने से समत्व बुद्धि से अर्जित जो हमारा ज्ञान बोध को प्राप्त कर लेता है।
इसीलिए आत्मबोध को जागरण काल कहा जाता है, चिंतन काल कहा जाता है। और इसी प्रकार दोस्तों हम अगर उदाहरण देते हैं, जिसका प्रताप भानु राजा थे, उसका राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म से ही जगत को वास्तविकता का बोध था। अगर हमको जन्म से हर चीज़ का बोध होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को जन्म से ही जीवन जीने का जो भाव उन्होंने मानव जीवन के लिए अवतरित किए, तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया, तो इसी प्रकार सिद्धार्थ को जन्म से ही जगत की वास्तविकता का बोध था। यह उनके जीवन वृत्तांत से मिलता है। और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने घर त्याग दिया था, घर से त्याग दे दिया। बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया। अनेकों ऐसे थे जो, और मनु और शत्रुपा ने अपना घर त्याग दिया, और वही सत्यकेतु ने अपने प्रताप भानु को इसलिए राज सिंहासन दे दिया, क्योंकि संन्यास के लिए, विरक्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, भगवान के आनंद को प्राप्त करने के लिए। तो मानव मात्र को दोस्तों दुख निवृत्ति हेतु उनका संकल्प और अधिक दृढ़ हो गया, जो आत्मबोध का परिणाम था। तो आत्मा दोस्तों, जब हम विचार करते हैं, सूक्ष्म विचार करते हैं, गूढ़ विचार करते हैं, तो आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, उनका भी कथन था कि आत्मबोध का अर्थ उजागर, इंसान को, मानव को उजागर करना है, चेतन करना है, बुद्धि लब्ध करना है। उससे प्राप्त ज्ञान आत्मबोध का ही उदाहरण है। विकार शून्य होने से, जिस प्रकार राजा प्रताप भानु दूसरे के यानी कपट मुनि के आघोष में आकर के विचार शून्य हो गए, उनका बाह्य एवं आंतरिक भेद नहीं होते। तो आदि शंकराचार्य ने भी दोस्तों आत्मबोध को इतना प्रबल उनका था कि प्रथम दर्शन में ही वह गुरु के समक्ष अपने परिचय में कहते हैं कि गुरुदेव, मैं मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त और प्राण नहीं हूँ, शरीर का संचालक इंद्रिय समूह भी नहीं हूँ, और राग द्वेष जाति भेद से मेरा कोई भी सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मैं मानव धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। वही दोस्तों मानव धर्म ही इस सृष्टि को सजो कर रखने के लिए, यही भाव अगर पूरे मानव चिंतन में विराजमान हो, तो सृष्टि का निरूपण बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। तो राग द्वेष जाति भेद से हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर हम रामचरितमानस से प्रेरणा देते हैं, तो बंधन भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है। इसीलिए इस जग में, इस संसार में, इस सृष्टि में मेरे माता पिता यानी गुरु कहते हैं कि, शंकराचार्य जी कहते हैं कि, यानी मैं बंधन भी नहीं, मुक्त भी नहीं। इसीलिए इस संसार में मेरे माता पिता, बंधु बांधव, गुरु शिष्य कोई नहीं। मैं निर्विकल्प, निराकार, अर्थव्यापी, सत्यचित एवं आनंद स्वरूप साक्षात शिव हूँ। सत्यं शिवम सुंदरम जिनको कहा गया है। वस्तुतः उन्होंने कहा कि आत्मबोध जो है, परमात्मा तत्व की मंगल ध्वनि होती है। मंगल का मतलब होता है शुभ। और जो मेरी बुद्धि की
को समाप्त कर जगत में समत्व भाव का विस्तार करती है, यानी इस संसार को पूर्ण रूप से समान आचार संहिता में ढालती है। तो अगर प्रतापवान राजा को आत्मबोध की पराकाष्ठा हो जाती है, लेकिन कोई कोई शक्तियाँ ऐसी होती हैं, कभी कभी जिस प्रकार राहु जो है एक छोटा सा मात्र उनका शरीर रहने पर भी, राहु का शरीर रहने पर भी सूर्य और चंद्रमा को आस पड़ी, इसलिए शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यद्यपि राजा ने उन पर विजय प्राप्त करके उनको अपना विजय प्राप्त की और उनको पराजित किया, लेकिन उन्होंने उसका प्रतिशोध किस प्रकार से कालनेम के रूप में उनका प्रतिशोध लेकर के अनेक प्रकार के दुराचार और राजा को दिग्भ्रमित करके, उनसे धृष्टता करके, उनका हृदय परिवर्तन करके उनको अनेक जाल में फंसाने का प्रयास किया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए, हमारे जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, रामचरितमानस से हमें ही सीख मिलती है। अनेक जो पात्र तुलसीदास जी ने चयन किए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आत्मबोध के साक्षात प्रमाण थे, और उसी आत्मबोधता को परिमार्जित करने के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार का प्रसंग हमारे सामने रखा है। तो यही रामचरितमानस पढ़ने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, जब हम उसके वास्तविक ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित न करें। तो एक एक शब्द का बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है। तो आत्मबोध के बिना हम इधर दुनिया भर में डोलते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन आत्मबोध अगर है तो अनेक ऐसे ऋषि मुनि ज्ञानी हैं जिनको आत्मबोध के परिणाम स्वरूप जिन्होंने अपने जीवन में सार्थकता को प्राप्त किया, अपने जीवन को उजागर किया। परमात्मा उनके पास खुद ही आए। परमात्मा ने केवट, शबरी, अहिल्या, जटायु, ये रामचरितमानस में ऐसे विभीषण, जहाँ रामचंद्र जी ने खुद अपनी आस्था प्रकट की। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का प्रसाद सभी पर इसी प्रकार बरसे, यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा है। हमको सादा जीवन उच्च विचार आत्मबोध अगर हमको होगा तो हम अपनी मर्यादा के अनुरूप अपने जीवन को यापन करेंगे और सरल जीवन यापन करके हमारी आत्मा को सुख की प्राप्ति होगी। और संतोषम परम सुखम, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। राम जय श्री राम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।